Why is job security a myth and what can you do about it? The problem है increasingly across the world 45 के बाद लोगों को liability के हिसाब से देखा जा रहा है across the world। उनको देखा जा रहा है कि यार क्या इनके पास एनर्जी होगा, क्या इनके पास डिजिटल स्किल्स होंगे, क्या ये यूथ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और इनके पे पैकेज तो है ही उतना सा, करोड़ों में कमाते हैं, क्या हम एक यंगर पर्सन को लाके इनको रिप्लेस नहीं कर सकते? इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। पहले हिस्से में मैं बात करूंगा कि जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ and you will be fired in your life at least once। और दूसरे हिस्से में ये बात करूंगा कि अगर जॉब सिक्योरिटी सच में मिथ है तो आप आज से क्या कर सकते हैं ताकि आपका करियर इसको हैंडल कर पाए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट अबाउट व्हाई जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ, और थोड़े नंबर्स देखते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर में देखेंगे ओवर द लास्ट 2 इयर्स एटलीस्ट 250,000 पीपल को जॉब से निकाला गया है। अब बड़े बड़े कंपनीज के बारे में सोच लीजिए, थिंक ऑफ मेटा, थिंक ऑफ Amazon, think of Google, think of Microsoft, they've all been firing people। Recent news में आया था कि Microsoft is firing a person on that day। There is no severance, there is no notice period। सुबह आप ऑफिस में आए, आपको घर भेजा जा रहा है। टेक सेक्टर में 250,000 people at least have lost their jobs। अगर आप यूएस के गवर्नमेंट में देखेंगे अभी क्या हो रहा है, लोगों को लगता है हमें तो गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, अब तो हमारी लाइफ सेट है। उनको एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दिया जा रहा है कि आप ले लो, आपका टाइम आ गया है, वरना इसके बाद हम आपको निकाल लेंगे। इवन गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट सेफ। द थर्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितना भी हम एआई को चेयर ऑन करें, इट इज अ फैक्ट, एआई इज टेकिंग अवे जॉब्स। देयर इज नो डाउट, हमारे सर्कल्स में हो रहा है, हर कंपनी में हो रहा है, कोई इसके बारे में बात कर नहीं है। अगर आप एक रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे बाय गोल्डमैन सैक्स ने कहा था अगर जेनरेटिव एआई का ये पूरा पोटेंशियल अनलीश होता है तो 300 मिलियन जॉब्स के लॉसेस हो सकते हैं, और ये जॉब लॉसेस शुरू हो चुकी हैं। इन द यूएस, इन इंडिया एक नया स्टेटिस्टिक आया है कि 25% ऑफ द बैच ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो दुनिया का सबसे प्रीमियर बिजनेस स्कूल है, लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही है। अगर आप आईआईटीज के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखेंगे, 33% ऑफ आईआईटी ग्रेजुएट्स आर नॉट गेटिंग जॉब। So job security is a myth। वेदर आप एंट्री लेवल पे हैं, वेदर आपको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप बहुत सीनियर हैं, जॉब लॉसेस आर गोइंग टू हैपन। देयर इज अ न्यू रिसर्च दैट हैज कम अप बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड दिस इज द स्कैरियस्ट रिसर्च दैट यू विल सी। आज आप जितना भी जानते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, बाय 2030 उसकी वैल्यू सिर्फ 40% ऑफ टुडे ही रहेगी। तो आपको ये खुद सोचना चाहिए कि आपकी जॉब में कितना सिक्योरिटी है। There are more numbers of in the banks in the US 200,000 people are going to be let off। और ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है, हर सेक्टर में हो रहा है। रोज आप न्यूज़पेपर खोलिए, कोई ना कोई कंपनी फायर कर रही है। तो जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ। कहीं भी आपका जॉब सेफ नहीं है, नॉट इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखेंगे, इंक्रीजिंगली पीपल आर बीइंग पुश्ड टू टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो कहीं भी आपकी जॉब सेफ नहीं है। ये वीडियो थोड़ा डिप्रेसिंग जा रहा है, मुझे पता है थोड़ा डिप्रेसिंग जा रहा है और आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ, बट इसका एक पॉजिटिव भी है। और इस सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर ये सिनारियो इतना ब्लीक है तो आप क्या कर सकते हैं। तो 4 या 5 चीजें आपको करनी पड़ेंगी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ करियर वेयर जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ। नंबर 1, माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं। लोगों को क्या होता है जब उनकी जॉब जाती है, उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इंडिया में द कंपनी वी वर्क फॉर और द डेजिग्नेशन वी हैव इज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। जब आप किसी को इवेंट में मिलते हैं, आप कहते हैं आई एम अ डेटा साइंटिस्ट एट कंपनी ए, आई एम अ मैनेजर एट कंपनी बी। जो वो कंपनी का नाम है और जो डेजिग्नेशन है, हमारी आइडेंटिटी के साथ लिंक हो चुका है। लोगों की शादियां भी इसीलिए होती है क्योंकि वो एक सर्टेन कंपनी में सर्टेन पोजीशन में बात करते हैं। नाउ व्हेन दिस आइडेंटिटी इज टेकन अवे, लोगों को लाइफ बहुत मुश्किल हो जाता है एंड टिपिकली दे हैव दिस मेंटल हेल्थ क्राइसिस। तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू वर्क ऑन is your mindset। There are 2 things you need to do। Number 1, खुद को बोलिए I will be fired। ये रियलिटी है। कोई भी आप बड़े क्रिकेटर को देख लीजिए, उनको नेशनल टीम से ड्रॉप किया जाता है। बड़े से बड़ा क्रिकेटर, राहुल द्रविड़ हो, वीरेंद्र सहवाग हो, कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो, हमेशा नेशनल टीम से ड्रॉप किया जाता है। और ये रियलिटी आपकी लाइफ में होगा। अगर आप 30 साल काम करेंगे, आपको एटलीस्ट 2 या 3 बार फायर किया जाएगा। ये फर्स्ट चीज आपको माइंडसेट में डाल देना चाहिए कि फायरिंग इज नॉर्मल। ये आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा
कि फायरिंग इज समथिंग वेरी बैड। नंबर 2, इंडिया में क्या होता है, हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, जिस लेवल पे काम करते हैं, उसको हम अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि जब ये कंपनी और ये रोल चला जाता है, आपके पास कुछ बचता नहीं है एज आइडेंटिटी। तो हियर इज अ स्मॉल थिंग यू कैन डू। व्हेन यू गो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डू नॉट से मैं कंपनी ए में मैनेजर हूं, मैं कंपनी बी में पार्टनर हूं। जस्ट टॉक अबाउट which industry you are in. I am a data scientist. I have worked for 7 years. I am into B2B sales in corporate finance. I am an HR professional with 10 years of experience. अगर आप खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है? The company name is not coming into the picture. तो कल आपकी जॉब रहे या ना रहे, आपका जो सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग है, जो HR है, एनालिटिक्स है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, और जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो whenever you are introducing yourself anywhere, talk about कौन सी इंडस्ट्री में है और कितने साल एक्सपीरियंस है आपका। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये आइडेंटिटी सेपरेट हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी और ये कंपनी आइडेंटिटी। तो ये माइंडसेट पे काम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज, अगर फायरिंग इनएविटेबल है कि आपकी जॉब जाएगी, तो आपको क्या करना चाहिए इमीडिएटली। फर्स्ट थिंग, लोग डरते हैं कि पैसों के बारे में, लोग डरते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस का मतलब रेंट प्लस फूड, या जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, जो भी 3 to 6 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उसको एक इमरजेंसी फंड में डालिए। इमरजेंसी फंड का क्या मतलब है? जो आपका बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, उसी में रखिए। कुछ फैंसी म्यूचुअल फंड नहीं, एफडी नहीं, जिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में वो 6 महीने के लिविंग कॉस्ट को रखिए। एटलीस्ट वो इमीडिएट जो आपका पीरियड है, इट विल हेल्प यू ट्रांजिशन। तीसरा चीज मैं बात करना चाहूंगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज लर्निंग एवरी डे। लोगों को लगता है लर्निंग के लिए एक फैंसी कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है, या कोई फैंसी इंस्टीट्यूट में करोड़ों देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, लर्निंग बहुत सिंपल है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए, ये एक मिस्टेक मैंने अपने 20s में किया था, और मैं चाहूंगा कि आप ये मिस्टेक अपने 20s में या 30s में ना करें। लर्निंग इज वेरी सिंपल। लर्निंग के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा चाहिए। वीकडे पे आप 1 घंटा दीजिए, और वीकेंड पे 2 घंटा दीजिए। आप कैसे लर्निंग कर सकते हैं? मैं बहुत सिंपल करता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस साइड से आता हूँ। सो मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 45 मिनट के लिए, और मैं एक पॉडकास्ट सुनता हूँ 15 मिनट के लिए, दैट इज इनफ लर्निंग फॉर द वीकडे। मैं हर महीने एक किताब पढ़ता हूँ अपनी लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आप टेक्निकल प्रोफेशनल है, तो जो आप 1 बुक अ मंथ आपको पढ़ना चाहिए, टेक्निकल किताब पढ़िए। जो भी आप, अगर आप डेटा साइंटिस्ट है, तो डेटा साइंटिस्ट के बारे में एक किताब पढ़िए। यू मे आस्क कि मैं कौन से पॉडकास्ट सुनता हूँ, एंड हियर आर 2-3 रिकमेंडेशंस आई वुड हैव। मुझे ग्लोबल न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, सो आई टिपिकली लिसन टू वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक न्यूज़ पॉडकास्ट आता है। इस पॉडकास्ट इज टोटली फ्री, आप कोई भी ऐप से देख लीजिए, स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट। ये फ्री होता है, 10 मिनट का पॉडकास्ट है। एवरी डे वो आपको समझाता है कि दुनिया में न्यूज़ क्या चल रहा है। तो एक वो पॉडकास्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा। दूसरा है वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और पॉडकास्ट आता है, विच इज कॉल्ड टेक न्यूज़ ब्रीफिंग। टेक्नोलॉजी के दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको क्लियरली बताते हैं इस पॉडकास्ट में। सो दीज 2 पॉडकास्ट मैं जनरली सुनता हूँ, और ये पूरे दुनिया का न्यूज़ मुझे समझा देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो सभी पूछते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क में, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट्स देखेंगे, मैकिन्जी के रिपोर्ट्स देखेंगे, सब कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क में स्किल सेट्स कौन से इंपॉर्टेंट है। सो 2 टाइप ऑफ स्किल सेट होते हैं जो आपको सीखना चाहिए। एक है टेक्निकल स्किल, और एक हम कहते हैं ह्यूमन स्किल। टेक्निकल स्किल तो अभी AI वोग में है, मगर टेक्निकल स्किल हर 3 साल बदलता रहता है। सो टेक्निकल स्किल आपको हमेशा हर 3 साल रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि आज लोग जेनरेटिव AI के बारे में बात कर रहे हैं, 3 साल बाद शायद कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो आपको हमेशा वो रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये हो गए आपके टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। दूसरा है ह्यूमन स्किल्स, और ये ह्यूमन स्किल्स will determine आप लाइफ में कितना ऊपर जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, कंज्यूमर्स पे करते हैं बिकॉज ऑफ अ ह्यूमन इंटरेक्शन विद अनदर ह्यूमन इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5-स्टार होटल में जाएंगे, कोई भी लग्जरी सेटअप में जाएंगे, देयर इज ऑलवेज अ ह्यूमन बीइंग डीलिंग विद यू, नॉट अ मशीन। देयर इज अ ह्यूमन बीइंग। रिसेप्शन में एक ह्यूमन बीइंग होगी, आपके इंटरेक्शन में ह्यूमन बीइंग होंगी। तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, वेदर इट इज सेल्स, वेदर इट इज मार्केटिंग, वेदर इट इज एनी फील्ड, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन इन many reports,
there are 3 skills you need to work on if you're building your human to human skills. Number 1 is negotiation. Negotiation बहुत जरूरी है. आप HR के साथ negotiate करेंगे, अपने बॉस के साथ negotiate करेंगे, आपके दोस्त के साथ negotiate करेंगे, आपकी टीम के साथ negotiate करेंगे. Every human relationship is a negotiation. Number 2, storytelling. बहुत जरूरी है क्योंकि आपको लोगों को influence करना पड़ेगा, आपकी large ecosystem को influence करना पड़ेगा. Number 3, strategic thinking. क्योंकि दुनिया इतनी विचित्र हो गई है और इतने प्रॉब्लम्स आ गए हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, तो वहाँ पे सही स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको ह्यूमन स्किल्स बिल्ड करने हैं, स्टोरी टेलिंग, नेगोशिएशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ कैन यू बिल्ड दी स्किल्स? इट्स वेरी सिंपल. इनके बारे में जो लेटेस्ट अमेजोन पे किताबें हैं, गो गेट दोस बुक्स, स्टार्ट रीडिंग देम एंड इम्प्लीमेंटिंग इट फ्रॉम tomorrow. What else can you do? The next thing you have to look at is personal branding. और मैं हमेशा इस बात को टच करता रहता हूँ अपने दूसरे वीडियोस में. कभी-कभी जब आपकी नौकरी जाती है, it is a great time. इसको blessing in disguise कहते हैं कि भगवान आपको टाइम दे रहे हैं कि अभी तो कुछ है नहीं, सोच तेरे को जिंदगी में करना क्या है. एंड मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड. अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, लोग कहते हैं फॉलो योर करियर पर्पस, ये वो बहुत कुछ ज्ञान देते हैं. बट हाउ डू यू रियलाइज व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? और ये बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है जो मैं चाहूंगा आप फॉलो करें. इट्स अ वर्जन ऑफ द इकिगाई फ्रेमवर्क. इसको आप 3 सर्कल्स में देखिए. थिंक ऑफ इट एज अ वेन डायग्राम विद 3 सर्कल्स. फर्स्ट सर्कल है व्हाट आर यू गुड एट, आपके पास क्या स्किल है. सेकंड सर्कल है व्हाट गिव्स यू जॉय, आप क्या चीज करने में आपको खुशी मिलती है. एंड थर्ड इज व्हाट गिव्स यू मनी. तो ये 3 सर्कल जो है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज व्हाट योर करियर पर्पस इज. ये बहुत सिंपल है बट ये बहुत मुश्किल है जवाब देना. लेट मी टेक एन एग्जांपल. ये सुनने में तो फ्रेमवर्क बहुत थियोरेटिकल है, मगर मैं 2 एग्जांपल लूंगा. एक लेते हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बारे में. अमिताभ बच्चन इज 80+ और अभी भी इतना ब्यूटीफुल एक्टिंग करते हैं, ब्यूटीफुल होस्टिंग करते हैं. तो उनका इकिगाई देखते हैं. व्हाट इज अमिताभ बच्चन गुड एट? ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट ओरेटर, लोगों से बहुत अच्छा बात कर सकते हैं. What gives him joy? Facing the camera, talking to people. अगर आप KBC देखेंगे, अभी 15+ सीजन्स हो गए हैं, अभी भी ब्लॉकबस्टर सीरीज चल रहा है, उनके मूवीज आ रही हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस ही इज गुड एट इट. इट गिव्स हिम जॉय. इस लाइन में तो पैसा है ही. एंड दैट इज हिज ikigai. And despite the fact he's over 80, Amitabh Bachchan turns up to work every day. It gives him so much joy. मेरा खुद का एग्जाम्पल लेते हैं इसके बाद. What is my ikigai? और 3 सर्कल्स के बारे में फिर से सोचिए. What am I good at? मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है. I have worked in multiple sectors, multiple किताबें लिखी हैं. So there's a lot of human to human skill which I am an expert on. What gives me joy? मुझे लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है जो आप अभी सुन रहे हैं. And as a result, इस लाइन में पैसा भी है. अगर आप लोगों के लाइफ थोड़ा improve करेंगे, people will give you money and that is my ikigai. Now when you are doing this ikigai, it may come कि कोई hustle career आपका career है. For example, आपके मुताबिक आपको एक स्टार्टअप बनाना चाहिए एजुकेशन के स्पेस या हेल्थ के स्पेस में या न्यूट्रिशन के स्पेस में, और आपको लगता है शायद आप रेडी हैं नहीं, और हो सकता है आप अभी रेडी हैं नहीं, बट प्लीज स्टार्ट इट एज अ हसल. शुरू कीजिए, क्योंकि हर चीज़ को लगता है 1-2 साल लगता है स्किल अप करने में. दिस इज द टाइम. आइडेंटिफाई व्हाट इज योर इकिगाई एंड कीप वर्किंग ऑन इट ऑन द साइड. हो सकता है पहले 6 महीने पहले ठीक नहीं जाएगा, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये आपका ठीक हो जाएगा. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. जो इकिगाई पे हमने डिस्कशन किया, जो 3 डायग्राम्स, हो सके तो उसका प्लीज एक प्रिंट आउट लीजिए और अपने रूम पे ये कहीं पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि रोज अगर आप इस प्रिंट आउट को देखेंगे, देयर इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड एंड मैनिफेस्टेशन. अगर आप खुद रोज उसको देखेंगे, धीरे धीरे वो सपना आपका सही होने लगेगा. With that, we come to the end of this video. Please share this video with all your friends, like and comment, and thank you so much for your support.